पुष्पा 2 मूवी ने रिलीज होने के बाद सिर्फ कमाई ही नहीं की बल्कि अपने नाम किए हैं इतने सारे रिकॉर्ड। इस मूवी के पीछे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सीक्रेट आज मैं आपको बताऊंगी। ये एक ऐसी मूवी है जो सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में हर जगह अपनी छाप लोगों के दिलों पर छोड़ रही है। वहीं जहां हम लोग पुष्पा का नाम सुनते ही हमारे सामने आलू अर्जुन की इमेज सामने आ जाती है, लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले पुष्पा मूवी के लिए चॉइस आलू अर्जुन नहीं बल्कि अपने साउथ के हैंडसम यानी के महेश बाबू थे। लेकिन महेश बाबू ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसमें सुकुमार को कुछ चेंज करने के लिए कहा जिसे वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने वो स्क्रिप्ट आलू अर्जुन को दिखाई और उन्होंने देखते ही इसे हाँ कर दिया क्योंकि उनको मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी और वो इस रोल को करना भी चाहते थे। ये उनके लिए काफी रफ और टफ रोल था। वो कैसे आगे बताऊंगी। पुष्पा 2 कोई मूवी की बनाई हुई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक रियल इवेंट पर बेस्ड मूवी है। 6 साल पहले डायरेक्टर सुकुमार एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहे थे जहां लिखा हुआ था कि आंध्र प्रदेश के जंगल में लाल चंदन की तस्करी करते हुए एक ग्रुप को पकड़ा गया। इसके बाद उन्होंने इस आर्टिकल को बहुत ही ज्यादा डीप पढ़ा और उन्हें इस मूवी को बनाने का आइडिया अपने दिमाग में आया क्योंकि पूरे देश में आंध्र प्रदेश के जंगल में ही लाल चंदन पाया जाता है जिसकी कीमत बाहर और इंडिया में ही बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ लोग इसकी तस्करी भी करते हैं। नंबर 2, मूवी में दिखाई गई लाल चंदन की लकड़ी बिल्कुल सेम वैसे ही बनाई गई है लेकिन वो असल में लाल चंदन नहीं है। वो फोम की बनाई हुई कुछ लकड़ियां हैं। कुछ अलग से बनाई हुई लकड़ियों पर लाल कलर किया हुआ है लेकिन वो इतनी ज्यादा रियल दिखाई दे रही है कि एक बार शूटिंग के दौरान आंध्र प्रदेश की पुलिस ने ही लोगों को 2-3 घंटे तक रोक कर रखा क्योंकि उनको लग रहा था कि वो लोग सच में लाल चंदन की तस्करी कर रहे हैं। नंबर 3, डायरेक्टर सुकुमार पहले ये एक वेब सीरीज बनाना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने इन सब कैरेक्टर्स को सबके सामने लाने के लिए इस मूवी को पार्ट्स में बनाने का डिसाइड किया। अभी हमने मूवी के 2 पार्ट्स तो देख लिए हैं और तीसरे पार्ट के लिए भी ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिर्फ 121 दिन के बाद ही हम पार्ट 3 भी देख सकेंगे। नंबर 4, मूवी को अगर ध्यान से देखा हो तो मूवी की पूरी थीम ही लाल चंदन के ऊपर यानी कि पूरी थीम में ही लाल कलर हर जगह दिखाई देगा, चाहे फिर वो आलू अर्जुन की शर्ट हो जो हल्के लाल और व्हाइट कलर की है या फिर पुष्पा की कार, पुष्पा का हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि पुष्पा के हाथ की छाप भी लाल कलर की ही है। ये सब लाल चंदन की वजह से सब रेड कलर का रखा गया था। नंबर 5, मूवी में दिखाया गया एक अलग कैरेक्टर जो कि पुष्पा से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है यानी भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर जिसे फहद फैसल ने प्ले किया है। उसे पहले विजय सेतुपति प्ले करने वाले थे लेकिन उनके पास टाइम नहीं था इसलिए उन्होंने उस कैरेक्टर को प्ले करने से मना कर दिया। पर फहद फैसल की एक्टिंग ने भी इस मूवी में अपने दम पर 4 चांद लगा दिए हैं। नंबर 6, आलू अर्जुन का आइकॉनिक स्टाइल यानी कि इस गर्दन के नीचे से हाथ फेरना भी मूवी में ऐड नहीं। इसे आलू अर्जुन एक दिन शूटिंग के दौरान अचानक से कर रहे थे। सुकुमार ने इसे नोटिस किया और उन्होंने उसे ये सब करने के लिए ही कहा। और एक सॉन्ग में उनका चप्पल का निकल जाना वो भी मूवी में नहीं था, वो गलती से आलू अर्जुन की चप्पल निकल गई लेकिन वो सीन इतना ज्यादा हिट हुआ कि उसी की वजह से मूवी का पार्ट 1 इतना ज्यादा चला था। आलू अर्जुन का अपने कंधे को उठाकर चलना उनके लिए काफी टफ था क्योंकि इससे पहले उनके कंधे में 2 बार फ्रैक्चर हो चुका था जिसके कारण उन्हें ये रोल करने में भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। पर उन्होंने अपना 100% देकर इस कैरेक्टर में 4 चांद लगा दिए। नंबर 7, पुष्पा का सबसे फेमस डायलॉग पुष्पा झुकेगा नहीं साला। असल में ये रियल नहीं था बल्कि इसे हिंदी डब में ऐसा किया गया। जब इसका ओरिजिनल देखे तो वहाँ पर है पुष्पा जाएगा नहीं लेकिन हिंदी में वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद मेकर्स ने हिंदी में लिख दिया कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला और ये इतना ज्यादा चल भी गया है कि यही एक डायलॉग है जो लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ रहा है। नंबर 8, ये ऐसी मूवी है जिसने 7 साल पहला बाहुबली का रिकॉर्ड भी दूसरे दिन ही तोड़ दिया और उसके साथ RRR का भी। जहाँ पहले पार्ट 200 करोड़ में तैयार किया गया था वही उसकी लाइफ टाइम कलेक्शन 350 करोड़ हुई थी लेकिन पार्ट 2 को तैयार करने में ही 400 करोड़ लगे। वही मूवी ने रिलीज होने से पहले ही 550 करोड़ की अपनी अर्निंग कर ली थी। नंबर 8, पार्ट 1 में हमने आलू अर्जुन और फहद फैसल का एक सीन देखा था जिसमें दोनों ने कपड़े निकालकर एक सीन शूट किया था। असल में डायरेक्टर उस सीन में दोनों को बिल्कुल ही कपड़ों के बिना देखना चाहते थे लेकिन फैमिली को ध्यान में रखते हुए इस मूवी को ऐसा नहीं बनाया गया। ये मूवी फैमिली के लिए भी बने इसलिए उस सीन में कुछ कपड़े उनके ऊपर दिखाई दे रहे हैं।
नंबर 9, आलू अर्जुन का मूवी में अपने कंधा उठाकर चलने का आइडिया उन्हें तब आया जब उनके गांव में एक आदमी बिल्कुल सेम ऐसे ही चलता था और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। नंबर 10, जहां पार्ट 1 के लिए आलू अर्जुन ने 35 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी, वहीं पार्ट 2 के लिए उन्होंने 90 करोड़ रुपए लिए हैं और पार्ट 1 में आइटम सॉन्ग किया था स्मा प्रभु ने, जिसके लिए उन्होंने 5 करोड़ लिए थे। असल में उनकी डिमांड 10 करोड़ की थी, पर आलू अर्जुन के कहने पर उन्होंने 5 करोड़ उस आइटम सॉन्ग के चार्ज किए थे। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीक्रेट और इमोशनल मूवी रिव्यू और फैक्ट्स के साथ मिलते रहेंगे आने वाली आगे सभी वीडियो में।